राम राम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील के बारे में, जो कि अब तक की सबसे महंगी फाइटर जेट डील मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अप्रैल 2025 में इस डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसकी लागत 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। 2 दिन पहले मैंने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें हमने बताया था कि यह भारत की अब तक की सबसे कॉस्टली डील है। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों को यह बात बुरी लगी। दोस्तों, हमने जो आपके सामने रखा वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। अगर 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए में सिर्फ 26 फाइटर जेट्स खरीदे जा रहे हैं, तो प्रति यूनिट की कीमत लगभग $280 मिलियन के आसपास बैठती है। अब यह सच है कि इस डील में वेपन पैकेज शामिल होगा, ट्रेनिंग शामिल होगी और भारतीय वायुसेना के 10 राफेल जेट्स के लिए बड़ी-बड़ी रिफ्यूलिंग किट्स भी आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद यह कीमत ज्यादा नहीं है? हमने इसके लिए एक रेफरेंस लिया था, LCA मार्क 1A की कॉस्ट का। यह सच है कि राफेल और तेजस मार्क 1A 2 अलग-अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं, लेकिन जब आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को समझ में आए। जैसे अगर मुझे बुर्ज खलीफा की ऊंचाई समझानी हो तो मैं कहूंगा कि 138 हाथियों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो, तो उनकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा जितनी होगी। अब अगर कोई कहे कि यह तो एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन है, तो वो कूल नहीं लगता। यहां तेजस मार्क 1A की कॉस्ट को रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। अगर हम 83 तेजस मार्क 1A की डील को देखें, जो लगभग 48,000 करोड़ रुपए की है, तो एक तेजस की कीमत करीब 578 करोड़ रुपए पड़ती है। वहीं राफेल मरीन की डील में एक राफेल की कीमत लगभग 2,300 से 2,600 करोड़ रुपए के बीच आ रही है। यानी एक राफेल की कीमत में आप 4 तेजस मार्क 1A खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस की डील में भी वेपन पैकेज, ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स सब कुछ शामिल है। ऊपर से 18% GST भी लगता है, क्योंकि यह स्वदेशी उद्योग से बना है और देश में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। अगर मैं GST को हटाकर कैलकुलेशन करूं, तो एक राफेल की कीमत में 4.7 तेजस मार्क 1A आ सकते हैं। अब दोस्तों, हम यहां कॉस्ट की बात कर रहे हैं और यह भी देखना जरूरी है कि राफेल के साथ क्या-क्या चुनौतियां हैं। हर छोटे बदलाव के लिए भारत को फ्रांस के पास जाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि Su-30 MKI में इजरायली मूल की बड़ी रिफ्यूलिंग किट का इस्तेमाल होता है। यह इंटीग्रेशन भारत ने खुद किया था, क्योंकि हमारे पास उसकी तकनीक तक बेहतर पहुंच थी। इसी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल हुआ स्पाइस 2000 बम भारतीय वायुसेना इसे राफेल पर भी इंटीग्रेट करना चाहती थी। शुरुआती डील में इसके लिए पैसे भी दिए गए थे, लेकिन जब चीन के साथ तनाव बढ़ा तो फ्रांस ने कहा कि स्पाइस 2000 को इंटीग्रेट करने में समय लगेगा। इसके बजाय उन्होंने हमें हैमर बेच दिया, यानी एक ही तरह के हथियार सिस्टम के लिए हमें 2 बार कीमत चुकानी पड़ी। जब आपके पास ऑप्शंस कम हो और मेकर को पता चल जाए कि वो आपका आखिरी विकल्प है, तो कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है। राफेल मरीन के मामले में भी यही हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि राफेल मरीन एक बेहद सक्षम सिस्टम है, लेकिन भारतीय नौसेना को जो राफेल मरीन मिलेंगे, उनकी परफॉर्मेंस फ्रांस के राफेल मरीन जितनी नहीं होगी। कारण यह है कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर स्की जंप वाले हैं, न कि कैटापल्ट वाले। इस वजह से राफेल अपने पूरे पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। टेकोनफ के दौरान इनका फ्यूल कम होगा, हथियारों का लोड भी कम होगा और हर छोटे बदलाव के लिए हमें फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब एक और बात, जो लोग अक्सर कहते हैं कि राफेल बहुत आधुनिक है, लेकिन सच यह है कि राफेल में आने वाले समय के लिए GAN बेस्ड ऐसा रडार को लेकर कोई योजना नहीं है। जो अपग्रेड्स प्लान किए गए हैं वो भी 5 से 7 साल दूर हैं। भविष्य की जंग मैन मशीन टीमिंग की होगी, लेकिन राफेल के लिए अभी तक कोई लॉयल विंगमैन ड्रोन नहीं बनाया गया है। हाँ, न्यूरॉन नाम का एक UCAV जरूर बनाया गया था, लेकिन वो प्रोग्राम लगभग बंद हो चुका है। दोस्तों, कहानी का सार यह है
कि जब आप पूरी तरह एक विदेशी वेंडर पर निर्भर होंगे तो वो आपसे ज्यादा कीमत वसूलेगा। यह बाजार का नियम है। लोग कहते हैं कि फ्रांस हमारा दोस्त है, जापान दोस्त है, अमेरिका दोस्त है, रूस दोस्त है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। यह शुद्ध बिजनेस है। अगर आप अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स में निवेश नहीं करेंगे तो विदेशी देश इसका फायदा उठाएंगे। उदाहरण के लिए टेडर बीएफ ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की नई टाइमलाइन देखिए। पहले इसकी पहली उड़ान 2026 में प्लान की गई थी, लेकिन अब डिजाइन को रिफाइन करते करते 2035 की बात हो रही है। जब तक आपके पास स्वदेशी विकल्प तैयार नहीं होंगे, विदेशी मेकर्स को पता रहेगा कि वो आपके लिए जरूरी हैं। अब मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए हैं, वो काबिल-ए-तारीफ हैं। उनकी अगुवाई में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान शुरू हुए, जिससे हमारी स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ रही है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जब तक हम पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बनते, विदेशी डील्स में ऐसी कॉस्ट आएगी। मोदी जी का विजन है कि भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करे, बल्कि दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में उभरे। राफेल डील भी इसी दिशा में एक कदम है, जो हमारी नौसेना को मजबूत करेगी। लेकिन हमें अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स को तेज करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी महंगी डील्स की जरूरत कम पड़े। तो दोस्तों, यह डील भारत की अब तक की सबसे महंगी फाइटर जेट डील है। यह एक फैक्ट है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच वही रहता है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमें गर्व है कि उनकी वजह से हमारी सेना और मजबूत हो रही है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी निर्भरता विदेशों पर कम हो। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह 26 राफेल मरीन जेट्स भारतीय नौसेना के लिए हैं। ये जेट्स हमारे दो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होंगे। अभी तक नौसेना पुराने मिग-20 के जेट्स पर निर्भर थी, जो अब आज की जंग की जरूरतों के हिसाब से थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। राफेल मरीन आने से हमारी समुद्री ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये जेट्स समुद्र के ऊपर से दुश्मन पर सटीक हमले करने, निगरानी करने और हमारे जहाजों को हवाई खतरों से बचाने में माहिर हैं। तो पहला फायदा यह है कि हमारी नौसेना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार होगी। अब बात करते हैं हिंद महासागर की। आजकल चीन इस इलाके में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके जहाज और पनडुब्बियां वहां घूमते रहते हैं और पाकिस्तान भी उसका साथ देता है। ऐसे में राफेल मरीन हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगे। ये जेट्स लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, 30-700 किलोमीटर की रेंज, और इनमें मेट्योर जैसी एडवांस मिसाइलें लगी होंगी, जो हवा में ही दुश्मन के विमानों को ढेर कर सकती हैं। साथ ही एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइलें जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। मतलब, अगर चीन या पाकिस्तान समुद्र में कोई चाल चलने की सोचेगा, तो हमारे पास उसका जवाब तैयार होगा। यह दूसरा बड़ा फायदा है। हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत होगी।